स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं लोकेंद्र कुमार, भौतिक परिवर्तक, श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज गंगो। आज हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यास्थता पर अध्ययन करेंगे। प्रत्यास्थता। जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की आकृति अथवा आकार अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। वस्तु पर लगाए गए इस बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं। जैसे विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है। जैसे जब हम रबर की गेंद को अपने हाथ से दबाते हैं तो वस्तु की आकृति बदल जाती है। जैसे विरूपक बल को हटा लिया जाता है, गेंद धीरे धीरे अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जो बल हमने उस वस्तु को आकृति बदलने के लिए लगाया उसको हम विरूपक बल कहेंगे, और जो बल जिस बल के कारण वस्तु धीरे धीरे अपनी पूर्वावस्था को लौट रही है उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने पर वस्तु की आकृति अथवा आकार परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे विरूपक बल को हटा लिया जाता है, वस्तु अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है। ऐसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, जैसे रबर की गेंद। प्लास्टिक वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जिस पर विरूपक बल लगाने पर उनकी आकृति अथवा आकार अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटती। ऐसी वस्तुओं को प्लास्टिक वस्तु कहते हैं, जैसे गीली मिट्टी, आटे की गोली अथवा मोम। दृढ़ वस्तुएं, जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं और विरूपक बल लगाने से उसके कणों में कोई विस्थापन नहीं होता तो ऐसी वस्तु को दृढ़ वस्तु कहते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा वस्तु से विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु धीरे धीरे अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। वस्तु में यह गुण विरूपक बल के एक विशेष मान तक ही बना रहता है। जैसे विरूपक बल का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वस्तु से प्रत्यास्थता गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे यदि हम किसी तार को एक दृढ़ आधार से बांधकर उसके दूसरे सिरे पर भार लटकाएं और भार को धीरे धीरे बढ़ाएं तो विरूपक बल के कारण वस्तु की लंबाई बढ़ जाती है। लेकिन एक सीमा के बाद जब हम विरूपक बल को और अधिक बढ़ाते हैं तो वस्तु की लंबाई में कुछ स्थायी वृद्धि हो जाती है और वस्तु के अंदर से प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाता है। प्रतिबल, विकृति तथा हुक का नियम। साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए पर बाह्य बल कैपिटल एफ लगाया जाए तो प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा वेग ml-1 t⁻2 होती है। वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु पर बाह्य बल किस प्रकार से लगाया गया है। इस आधार पर प्रतिबल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुध्रुवीय प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नंबर 2 अभिलंब प्रतिबल नॉर्मल स्ट्रेस। नंबर 3 स्पर्शरेखीय प्रतिबल टेंजेंशियल स्ट्रेस। अनुध्रुवीय प्रतिबल, यदि कोई वस्तु लंबाई में अधिक है उसकी मोटाई की अपेक्षा तो उसके एकांक लंबाई पर जो विरूपक बल लगाएंगे उसी को विरूपक बल जो उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा उसी को हम अनुध्रुवीय प्रतिबल कहेंगे। यदि किसी वस्तु पर हम बल अभिलंब डालते हैं तो उस बल को अभिलंब प्रतिबल। यदि हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हुए लगाएंगे तो उसको स्पर्शरेखीय प्रतिबल कहते हैं। विकृति, वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। यदि हम किसी तार को दृढ़ आधार से लटकाकर उसके दूसरे सिरे पर भार लटकाएं तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि होगी। वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। क्योंकि यह दो लंबाइयों का लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। इसका कोई मात्रक और परिमाण नहीं होती। विकृति भी तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुध्रुवीय विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
नंबर 2 आयतन विकृति वॉल्यूम स्ट्रेन, नंबर 3 अपरूपण विकृति शेयरिंग स्ट्रेन। हुक का नियम, लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ के पर कार्यरत प्रतिबल तथा उस पर उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपात को यस उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। किसी वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी अधिक प्रत्यास्थ होगी। यह प्रत्यास्थता गुणांक, माना एक कैपिटल एल लंबाई का तार है, उस पर यस जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इस तार को एक दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे पर द्रव्यमान mg लटका दिया जाता है। माना प्रत्यास्थता की सीमा में उसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो जाती है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे अक्षेत्रफल mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। अनुदैर्ध्य विकृति लंबाई में होने वाली वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई इक्वल्स टू स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति कैपिटल Y इक्वल्स टू mgl पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। Y का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा इसका विमीय सूत्र ml-1 है। Y केवल ठोस पदार्थों के लिए निकाला जा सकता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो अभी हमने बात करी, माना एक कैपिटल एल लंबाई का तार है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध देगा तथा दूसरे सिरे पर भार mg लटका देगा। भार mg लटकाने से इसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल होगी। अब हम इसके लिए सबसे पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे अक्षेत्रफल। बल वस्तु पर लटकाया गया भार जो कि mg है, अक्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। फिर हम निकाल लेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। जो भार लटकाने से उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल हुई और जो पहले लंबाई थी कैपिटल एल, यानी अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, अर्थात स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। दिए गए मान समीकरण में रखने पर mg अपॉन पाई आर स्क्वायर बटे यस y बराबर mg अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। सोल्व करें mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। मात्रक और विमा निकाल लेंगे। y का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है। इसका विमीय सूत्र ml-1 -2 होता है, अर्थात इसका विमीय सूत्र और मात्रक वही है जो प्रतिबल का होता है। y को केवल ठोस पदार्थों के लिए निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। इसके लिए हम जिस वस्तु के लिए ये देखना चाहते हैं कि वो अधिक प्रत्यास्थ है, उसके लिए हम प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे। जो वस्तु जितनी अधिक प्रत्यास्थ होगी उसका प्रत्यास्थता गुणांक उतना ही अधिक आएगा। माना स्टील व रबर के दो समान लंबाई के कैपिटल एल और त्रिज्या स्मॉल आर के दो तार हैं। माना इन पर समान भार mg लटकाने पर इनकी लंबाई में होने वाली वृद्धि क्रमशः ls व lr है। रबर व स्टील के प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः ys व yr है। ys बराबर mgl पाई आर स्क्वायर ls, yr इक्वल्स टू mgl पाई आर स्क्वायर lr। अनुपात निकालें ys अपॉन yr इक्वल्स टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर ls mgl पाई आर स्क्वायर lr। सोल्व करें mgl से mgl कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, lr अपॉन ls। यस
हम देखते हैं समान भार लटकाने पर रबर के तार की लंबाई में वृद्धि स्टील के तार की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, अर्थात एल आर ग्रेटर एल एस। सूत्र से वाई एस ग्रेटर वाई आर, अर्थात समान भार लटकाने पर स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की अपेक्षा अधिक होगा, इसलिए स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। धन्यवाद।